बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और यूनिक रेसिपी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी। सिंपल से इंग्रेडिएंट से तैयार होने वाली झटपट सी रेसिपी है। बहुत मज़े की बनेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिए हैं बैंगन। मैंने बड़े बैंगन लिए हैं 2 साइज़ में। इसको मैं ऊपर का जो पार्ट है उसको मैं छुरी की मदद से कट करके उतार लूँगी। अब इसको मैं आपको बताऊँगी कि मुझे किस तरीके के कट करने इसके पीसेस चाहिए। या गोल शेप में मैं इसके पीसेस करूँगी। इस तरीके से मैं इसके पीसेस कट करती जाऊँगी और ये सारे के सारे जो पीसेस हैं वो सेम साइज़ के होने चाहिए, कम या ज़्यादा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इस तरीके से एक तो ये भी हमें पता चल जाएगा कि बैंगन जो है वो अंदर से ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और ना ही वो अंदर से बीज जो इसके होते हैं वो ज़्यादा काले होने चाहिए और पका हुआ होना चाहिए। बिल्कुल सॉफ्ट सा फ्रेश सा हम बैंगन लेंगे। सारे पीसेस जो हैं वो मैंने सेम साइज़ में कट कर लिए हैं। यहाँ पर लिया है मैंने सर्कल शेप। मुख्तलिफ शेप के मिलते हैं, अगर आप मुख्तलिफ शेप में बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने गोल शेप में इस तरीके से मैंने अंदर से इसको कट कर लिया है बैंगन को, और ये मैंने निकाला है इसका पार्ट। और इसको हम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, इसका भी हम यूज़ करेंगे। वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि इसका हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। इसी तरीके से सारे करते हुए ये मैंने रिंग जो हैं बैंगन के वो मैंने तैयार कर लिए हैं। बड़े बड़े साइज़ के रिंग्स हैं, इनको मैंने सब कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर लिया है मैंने एक बाउल, क्योंकि हम सब जानते हैं जो बैंगन है वो अक्सर काला पड़ जाता है थोड़ी देर अगर पड़ा रहे, तो इसके लिए मैं इसके अंदर पानी, ठंडा पानी में डालकर इसको मैं रख दूँगी, ताकि जब हम बाकी का काम करें तो हमारे ये वाले बैंगन जो हैं फ्रेश रहें, बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अब ये जो अंदर का पार्ट बच गया था इसको हम यूज़ करेंगे। इस तरीके से मैंने छुरी की मदद से इसको मैंने कट कर लिया है। कट करके अब दूसरी साइड से मैं इसको कट करके इसके चकोर छोटे छोटे मैं पीसेस बना लूँगी। ये देखें, बहुत ज़्यादा ना तो मुझे बड़े चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस चाहिए। नॉर्मल साइज़ में हम इक्वल इसके पीसेस कट करते जाएंगे। इसी तरीके से बाकी सारे के सारे जो पीसेस हैं वो मैंने कट कर लिए हैं। कट करने के बाद यहाँ पर लिया है मैंने एक बाउल। सारे पीसेस जो हैं मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने मज़ीद ऐड किए हैं 2 अंडे। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है, थोड़ी सी मैंने सुरख मिर्च ऐड की है, थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर अदरक का पाउडर ऐड किया है खुशबू के लिए, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा इसके अंदर ऐड किया है, और हल्का सा चुटकी के बराबर मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है। और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सिर्फ सब्ज़ प्याज। इसके अंदर और कोई भी वेजिटेबल नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सिंपल 2 इंग्रेडिएंट के साथ हम ये बेहतरीन सी रेसिपी तैयार करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम तैयार किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है एक तवा, आप फ्राई पैन भी ले सकते हैं। तवे के अंदर मैं जो बैंगन के रिंग हैं वो मैंने इसके अंदर रख लिए हैं। रखने के बाद इसको हल्का सा हमने ऑयल लगाया हुआ था। अब जो मैंने बैटर तैयार करके रखा था जिसके अंदर मैंने बैंगन के क्यूब्स बना के इसके अंदर ऐड किए थे, वो मैं एक एक चम्मच भर के इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी और मीडियम स्लो फ्लेम पर हम कुक करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर फ्लेम होगी तो ये जो हमारी अंदर की वेजिटेबल है वो जल्दी पक जाएगी और बाहर से हमारी कच्ची अभी रह जाएगी। बैंगन जो है वो जल्दी ही गल जाता है, इसके अंदर अपना भी काफ़ी सारा पानी होता है, तो मीडियम स्लो फ्लेम पर ये अपना भी पानी छोड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये पकना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा। दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन करेंगे और तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएंगे। अब निकालेंगे हम इसको अपनी प्लेट में। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से जो बाकी मेरा बच गया है वो भी मैं तैयार कर लूँगी। आपको मैं दोबारा से बता दूँ, तवे के ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है। ऑयल लगाने के बाद जो मैंने बैंगन के रिंग हैं वो मैंने इसके ऊपर रखे हैं, और जो मैंने मसाला तैयार करके रखा था जिसके अंदर मैंने बैंगन क्यूब्स की शक्ल में मैंने कट करके इसके अंदर अंडे के अंदर ऐड किए थे, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। अगर आप इसके अंदर बैंगन नहीं डालना चाहते तो आप कोई और वेजिटेबल्स भी इसके अंदर ऐड करके इसकी यही वाली फीलिंग आप कर सकते हैं।
बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बच्चे हों बड़े हों सभी इस शेप में बैंगन खाना पसंद करेंगे। अगर आपने इस तरीके से एक बार बना लिए तो बार बार ज़रूर बनाना चाहेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।